हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। जिन बच्चों का सीईटी क्वालिफाइड हैं और वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अभी अभी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आई हैं। तो अपना जो अकाउंटेंट की पोस्ट आई हुई है गवर्नमेंट जॉब की, तो जो ग्रुप नंबर 6 है अकाउंट्स पोस्ट, कैटेगरी नंबर है 42। कैटेगरी नंबर आपको याद रखना है क्योंकि एचएसएससी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनको कैटेगरी नंबर से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जो टोटल वैकेंसी दी गई है वो दी गई है 1421 टोटल वैकेंसी दी गई है। अब इनके रिगार्डिंग क्या कुछ है, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, ये ग्रुप सी की पोस्ट के रिगार्डिंग है। सीईटी क्वालिफाइड बच्चों के लिए ये एग्जाम है, आप बोल सकते हो अकाउंटेंट का। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये पोस्ट है कितनी सर, 1421 कोई डिवाइड किया गया है, क्या कुछ है क्राइटेरिया, वो देखते हैं। आइए, तो फर्स्ट वन दिया गया है इसके अंदर, जो इसके अंदर क्राइटेरिया दिया गया है 1421 पोस्ट है टोटल। वेरियस डिपार्टमेंट या बोर्ड या ग्रुप नंबर कितना है 6 और कैटेगरी कितनी है 42, ये आपको ध्यान रखना है। 1421 पोस्ट, ये टोटल पोस्ट का कॉलम दिया गया सारा का सारा डिटेल। अब यहाँ पर आपको है ना, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको ये देखना है कि किस में ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो आप उसको आप बोल सकते हैं सेंडिंग ऑर्डर में भर सकते हो कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज है उसको पहले भरो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है। और ये जो मैं आपको अभी पीडीएफ के थ्रू बता रहा हूँ, ये सारी की सारी अपने टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। तो नॉर्मली है क्या क्या देखिए। एक नंबर कैटेगरी नंबर जो है 54, चौमन कैटेगरी नंबर में क्या कुछ दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है अपना बिजली विभाग की डिविजनल अकाउंटेंट में पोस्ट है, टोटल कितनी है 27। कैटेगरी वाइज अलग अलग दी गई हैं, ये आप देख सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा पोस्टेज हैं हम उसके ऊपर आपका फोकस करना चाहेंगे। तो एक तो डिवीजन अकाउंटेंट की निकली हुई है, टोटल कितनी पोस्ट निकली 27। फिर ये है आर्टोन का जो सर्टिफिकेट वगैरह अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 6-5, ये आप पढ़ते रहना। फिर इधर की 44 इनके 44 पोस्ट जो है वो भी बिजली विभाग में है, वो दक्षिण है, ये आपका उत्तर है। इसमें डिवीजन या अकाउंटेंट या रेवेन्यू अकाउंटेंट की पोस्ट दी गई है। 74 सबसे ज़्यादा पोस्ट दी गई है अपर डिविजनल क्लर्क में, तो आप वहाँ से कर सकते हो। 53 पोस्ट जो दी गई है लोअर डिविजनल से। 86 जो पोस्ट दी गई है वो अकाउंटेंट की दी गई है, ठीक है ना, एफर्ट के अंदर। इसी तरह अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग पोस्ट निकाली गई है अकाउंटेंट की, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कैटेगरी नंबर जब भी आप फॉर्म फिल करो तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा 86 पोस्ट ये हम पहले बता चुके हैं आपको, अकाउंटेंट की दी गई है। इसके अलावा 10 पोस्ट दी गई है, कहाँ पर अकाउंटेंट की है, हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के थ्रू दी गई है। और जो 19 पोस्ट है वो दी गई है हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन के अकॉर्डिंग। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे जितनी पोस्ट दी गई उसी के अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हो। इसके अलावा जो मेन पोस्ट दी गई है वो दी गई है आपकी 43 अकाउंटेंट की। एसवीपी में 80 पोस्ट देखी, ये भी एचएसवीपी में दी गई अकाउंटेंट असिस्टेंट की। और 22 पोस्ट दी गई है ये आपका हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर। 38 पोस्ट दी गई है हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा पोस्ट भी दे रखी है और कम भी पोस्ट दे रखी है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा देखिए और क्या क्या पोस्ट दी गई है। 12 पोस्ट दी गई है आपकी डिविजनल अपर डिविजनल क्लर्क हेड ऑफिस के अंदर, ये दी गई है HVPNL। ठीक है, 32 पोस्ट दी गई है लोकल ऑडिट की, सीनियर ऑडिटर की पोस्ट होगी। और ये देखिए सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दी गई है वो ऑडिटर की दी गई, किसकी दी गई है, ऑडिटर की। लोकल ऑडिट की पोस्ट डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ पर ऑडिटर की पोस्ट है 228। 99 पोस्ट दी गई है जूनियर ऑडिटर की रजिस्ट्रार कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंदर। 33 पोस्ट दी गई है रजिस्ट्रार कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो अलग अलग पोस्ट दी गई है, सारे के सारे के लिए बैकग्राउंड कॉमर्स बीकॉम एमकॉम चाहिए, किसी में एक्सपीरियंस चाहिए तो अलग अलग बता देंगे आपको। ठीक है ना, किस में क्या चाहिए। इसके अलावा 257 पोस्ट दी गई है लोअर डिवीजन क्लर्क की बिजली विभाग में, और 37 पोस्ट दी गई है वैसे अकाउंटेंट के रिगार्डिंग। तो आपने देखा बहुत ज़्यादा बल्क में आप बोल सकते हैं 1421 पोस्ट है टोटल, ये दी गई है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए। तो ये है 1421 पोस्ट।
कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है नेक्स्ट यहाँ पर, यह भी आपको वहीं पर मिल जाएगा पीडीएफ में। नॉर्मली हर किसी के अंदर क्या है, मिनिमम मांग रखा है बीकॉम। क्या मांग रखा है? बीकॉम। प्लस में कहीं पर एक्सपीरियंस मांग रखा। क्या मांग रखा है? सभी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस है और कुछ पोस्ट का लिया गया है एमकॉम बेसिस पे, यानी कि बीकॉम बेसिस पे है मोस्टली पोस्ट। कुछ पोस्ट में बीकॉम के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है और कुछ पोस्ट एमकॉम बेसिस पे हैं, आप ये देख सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो एमकॉम बेसिस पे पोस्टेज हैं या बीकॉम पे एक्सपीरियंस पे, तो ये जिसका सीईटी क्लियर है, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका क्लियर है, तो वही इन पोस्टों को फिलअप कर सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और साथ के साथ इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वही है। कैटेगरी में थोड़े नंबर कम चाहिए, जनरल कैटेगरी में 55 60 नंबर चाहिए। तो ये सारे के सारे पोस्ट वाइज आपको दिए गए हैं, तो आप सारा का सारा डेटा यहां से ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेबस की। किसकी बात करते हैं? सिलेबस के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो हमारा ग्रुप क्या था कॉमर्स के लिए? ग्रुप नंबर 6 अकाउंटेंट की जॉब दे रखी, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बीकॉम बेस पर आपको दे सकता है। नॉर्मली बीकॉम है ना मिनिमम क्राइटेरिया, इसलिए बात की गई। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मान लिया कि अगर 100 क्वेश्चन आएंगे, हम अगर ये मान के चलते हैं, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन जो हो गए आपके, वो हो गए जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, मैथमेटिकल के, साइंस के और हरियाणा जीके के। किसके मिलेंगे? हरियाणा जीके के। तो हरियाणा जीके के रिगार्डिंग अगर अभी आप लेना चाहते हो तो हमारा बैच जो है 499 में है, वो आप ले सकते हो। सचिन जागलान सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, अलग अलग एकेडमीज पे पढ़ाते हैं, तो आप इसका ऑनलाइन बैच यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको हरियाणा जीके का चाहिए तो कंप्लीट बैच मिल जाएगा। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग, यानी कि बेसिक हो गया, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, लाउडिंग सब कुछ हो जाएगा। और जो सबसे मेन बात है वो दिया गया है क्या? अपना क्राइटेरिया दिया गया, सब्जेक्ट क्राइटेरिया। 70% वेटेज उसको दी गई है। क्या दी गई है? 70% वेटेज। और इसके अंदर जो टोटल दिया गया है, टोटल 33 सब्जेक्ट दे रखे हैं। हाँ जी, सिलेबस बहुत ज्यादा है। क्या दे रखा है? टोटल 33 सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें आप ये मान लो कि आपका +1 से लेके और बीकॉम तक का, कुछ पोस्ट में एमकॉम तक का भी यहां पर टच किया गया है, यानी कि कुछ पोर्शन एमकॉम का भी, यानी कि +1 से लेकर और एमकॉम तक का सारा पोर्शन दिया गया है। क्या क्या है इसमें देखिए, इसके अंदर दिया गया है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो आप बेसिक पढ़ते हो। माइक्रो और मैक्रो दोनों दिया गया है। कौन कौन दिया गया है? माइक्रो भी है, मैक्रो भी है। इसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, मैथ भी दे रखा है जो आपका बीकॉम में आता है फर्स्ट ईयर में, और मार्केटिंग है, ई कॉमर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा, या बीकॉम में पढ़ते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, बीलो, सीलो। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम जो बैंकिंग वाला आ गया है यहाँ पर, सेबी वगैरह आ गया। रूरल मार्केटिंग दे रखी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम ERP टैली 9 के बारे में। ED दे रखी है आपको, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह के रिगार्डिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, GST दे रखी है। वेरी गुड, ये ध्यान रखना। इनकम टैक्स है, ऑडिटिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में डेप्थ में दिया गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका एमकॉम का पोर्शन यहाँ से चल पड़ा है जी। ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में, HRM के बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंडस्ट्रियल लॉ। ये टोटल मिला के आप बोल सकते हो, ये टोटल मिला के जो सिलेबस दिया गया है वो सारा का सारा आपका 33 सब्जेक्ट का दिया गया है। किसका दिया गया है? 33 सब्जेक्ट का दिया गया है। और इसमें 70% आपकी जो वेटेज दी गई है। ठीक है, 10% जो वेटेज है वो आएगा आपका, वहां पर बोल सकते हो आप कंप्यूटर आता है। और जो 20% सिलेबस है इसके अंदर रीजनिंग भी डाल दी। ठीक है, रीजनिंग के साथ साथ इसके अंदर आपका हरियाणा जीके भी डाल दिया, हरियाणा और जीके भी डाल दिया, और साथ में इसमें मैथ्स का पोर्शन भी डाल दिया, और आपके बोल सकते हो कि जनरल अवेयरनेस भी डाल दिया। तो अगर यहां पर आप हरियाणा जीके और रीजनिंग कर लेते हो तो भी काम चल जाता है, इतना ज्यादा नहीं। यानी कि ये करीब करीब आप ये मान लो कि 12 से लेके 15 क्वेश्चन तक तो यही कवर करवा देंगे आपके। तो मैथ और जीके जो ये जनरल अवेयरनेस है इसके ऊपर आपको फोकस करना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना। अपना जो मेन होना चाहिए आपका, वो मेन फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए एक तो सब्जेक्ट पर 70% है। कंप्यूटर आप कर सकते हो इजीली, कोई मुश्किल काम नहीं है, बेसिक कंप्यूटर करना, और साथ में ये हरियाणा जीके और ये। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आप पढ़ के जरूर जाइएगा, लेकिन उसके ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा लेटेस्ट वैकेंसी
और बहुत अच्छी बात है कि अभी गवर्नमेंट जॉब आपकी निकली हुई है तो आप फिलअप कर सकते हो। तो ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी से जुड़ सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी, तो वहाँ पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।